नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं अमृतेश सर करियर व्हील यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं दही वाली मगमा का पार्ट 2। दही वाली मगमा का पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही जो है पार्ट 2 को देखिएगा, क्योंकि देखिए कहानी को समझने के लिए जब शुरुआती दौर से करिएगा, क्रम से करिएगा कोई काम, तभी तो सफलता मिलेगी। तो वही कहने का मतलब है कि शुरुआती दौर से यदि कहानी को देखते आइएगा, समझते आइएगा तो बेहतर समझ में आएगा और अच्छा पकड़ हो पाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग दही वाली मगमा का सेकेंड पार्ट को पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि दही वाली मगमा जो है एक कहानी है। दही वाली मगमा जो है एक कहानी है और इस कहानी में एक परिवार के स्थिति को दिखाया गया है। पहले पार्ट में आप लोगों ने मगमा के जीवन के बारे में, मगमा के चरित्र चित्रण के बारे में समझा है। आपने ये जाना है कि मगमा का भूमिका क्या है, तो मगमा करती क्या है, दही बेचती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण तथ्य पर चर्चा करेंगे। अब कौन कौन से तथ्य हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। पहले तो हम लोग ये चर्चा करेंगे कि मगमा जो है, बच्चों ध्यान से समझिएगा कि मगमा जो है, ये मगमा जो है जब मखमल का, किसका बच्चों, मखमल का ब्लाउज पहनती है मखमल का, तो उस समय इसके ऊपर कमेंट एक गांव का लड़का किया था, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया है। अब देखिए मगमा जब मखमल का ब्लाउज पहनती है, मखमल का ब्लाउज पहनती है तो मगमा पर जो है कमेंट अब इसकी बहू करेगी। बहू कौन है बच्चों, तो बहू का नाम है नजम्मा। क्या नाम है, नजम्मा। तो नजम्मा इस मखमल के ब्लाउज को देखकर, ध्यान समझिएगा, बहू क्या कहती है, तो बहू कहती है किसको, मगमा को, कि बुढ़ौती में, याद रखिएगा कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। नजम्मा कहती है मगमा से कि बुढ़ौती में मखमल का वो भी ब्लाउज पहन रही है। वाह, मतलब होता है ना व्यंग्यात्मक वाणी। तो नजम्मा ने मगमा से क्या कहा कि सारी उम्र बीत गई, जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा में अच्छे साड़ी पहनना है, मतलब मखमल का ब्लाउज पहनना है, न जाने किसको दिखाती हैं। कौन बोली, नजम्मा बोली। तब इस बात पर कौन चिढ़ गई, तो मगम्मा को बहुत बुरा लगा ये बात। जब मगम्मा को बुरा लगा ये बात तो मगम्मा जो है कहती है माँ जी से। मगम्मा किससे कहती है, तो मगम्मा माँ जी से कहती है कि जानती हैं माँ जी, मेरी बहू जो है ऐसे कमेंट कर रही थी कि बुढ़ौती में जो है अब मखमल का ब्लाउज पहन रही हैं। बस समझे, इस तरह से माँ जी से कहती है मगम्मा। और मगम्मा कहती है कि माँ जी, जब मैं बहू का शादी कर लाई थी, ब्याह कर लाई थी या शादी करके जब लाई थी बहू को, तो उस समय मैंने बहू को कर्णफूल कुछ कान में का होता होगा, कर्णफूल ना, और क्या बोलते हैं, काड़ा, ठीक है, या जंजीर कुछ होता होगा, जंजीर इत्यादि मैंने उसको गहना बनवाया था। मगम्मा माँ जी से कहती है कि जानती है माँ जी, मैंने बहू से बोला कि आने दे बेटा को, मैं बेटा से शिकायत करूँगी। मगम्मा जब अपने बेटा से कहती है, मगम्मा जब बेटा से कहती है कि देख तेरी घर वाली मुझे भला बुरा कहती है। अर्थात मगम्मा कहती है अपने बेटे से, देख बेटा, अब तो तुम लोगों से मैं अलग हो गई, अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना तो है नहीं। अब मैं अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपने लिए कपड़ा खरीदूँ या कुछ भी करूँ, तुमसे क्या मतलब। तुम्हारी पत्नी जो है मुझे बार बार देखकर ताना मारती है, देख उसको मना कर दे। तभी नजम्मा बोलती है, तब कौन बोली, नजम्मा बोली, हाँ तो क्यों ना मैं बोलूँ। अपने मखमल का ब्लाउज पहनने के लिए तुम्हारे पास पैसा आ जा रहा है
और मुझे कभी तो नहीं पूछा कि नहीं बहू तुमको कोई कपड़ा वपड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, कभी तो मुझे खरीद कर नहीं दिया। तब मगम्मा बोलती है अपने बहू से कि तुम्हारी जब शादी हुई थी तो कर्णफूल, काड़ा, जंजीर या हार वगैरह ये कौन दिया था? मैंने तुमको खरीद के नहीं दिया था। और हर महीने कभी कभी जो है तुमको मैं गहना भी बनवा दिया करती हूँ। किसने कहा? मगम्मा। तब बेटा बोलता है तो माँ क्या चाहती हो तुम? तो माँ क्या चाहती हो? सारे गहना तुम लेना चाहते हो तो ले लो, सारे गहना तुम लेना चाहते हो तो ले लो, क्योंकि देखो तुम्हारे झगड़े से ना मैं बहुत परेशान हूँ। तुमको अगर तुम्हारी गहना ही चाहिए तो सब ले लो। तो बहू ने भी कहा हाँ हाँ, यदि आपका गहना चाहिए तो आप अपना गहना ले लीजिए। इस तरह से जो है एक मखमल की ब्लाउज को लेकर मगम्मा और नजम्मा के बीच क्या होता है? बातचीत होता है या झगड़ा होता है? बात समझे ना। यदि क्वेश्चन करे कि मखमल की ब्लाउज को लेकर मगम्मा और नजम्मा के बीच किस तरह बहस होती है, तो अभी जो मैंने आपको बताया उसको ही आप लोग बोल दीजिएगा। बच्चों इसके बाद हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे। गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम है रंगप्पा। गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? रंगप्पा। यदि मैं रंगप्पा की बात करूं बच्चों तो यह शौकीन मिजाज का आदमी है। कैसा आदमी है? शौकीन मिजाज का आदमी है। और एक जुआड़ी है। कैसा है? तो जुआड़ी है, शराबी है। बात समझे। और होता क्या है, मगम्मा कहती है माँ जी से कि माँ जी देखिए एक गांव के एक लफंगे व्यक्ति की चर्चा किससे हो रही है? तो मगम्मा जो है माँ जी से कहती है कि माँ जी जानती हैं मेरे गांव में एक रंगप्पा नाम का व्यक्ति है जो बहुत शौकीन मिजाज का है, जुआड़ी है, शराबी है। तब माँ जी बोलती हैं तो क्या हुआ? तो मगम्मा कहती है कि माँ जी जब मैं दही लेकर आ रही थी कौन बोल रही है? मगम्मा बोल रही है। कौन बोल रही है बच्चों? तो मगम्मा बोल रही है। मगम्मा याद करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। मगम्मा कहती है कि माँ जी जब मैं दही लेकर आ रही थी रास्ता से, ऐसे रास्ता है, इस रास्ता से जब मैं दही लेकर आ रही थी, मान लीजिए कि मगम्मा है। क्या कौन है बच्चों? मगम्मा। और मगम्मा कह रही है कि माँ जी मैं जब दही लेकर आ रही थी तो रास्ते में एक कुआं पड़ता है। क्या पड़ता है? तो कुआं पड़ता है जिसको कहते हैं अमराई का कुआं। यही बच्चों क्वेश्चन पूछेगा कि रास्ते में कौन सा कुआं पड़ता है, तो कहिएगा कि रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। कौन सा कुआं पड़ता है? तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। तो माँ जी से कहती है मगम्मा कि माँ जी जब मैं दही लेकर आ रही थी बेचने के लिए तो रास्ते में अमराई का कुआं पड़ता है। कौन सा कुआं पड़ता है बच्चों? तो अमराई का कुआं पड़ता है। और उसी अमराई के कुएं के पास गांव का लफंगा जुआड़ी एक व्यक्ति कौन था? रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था। और जैसे मानो कि रंगप्पा मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। रंगप्पा बोल रहा है क्या मगम्मा चूना दो नहीं? बोलने का तरीका खोज रहा है। मगम्मा पान सुपारी खाती ही थी। तो रंगप्पा क्या बोला? कुआं के पास से भेंट हुआ है। तो रंगप्पा बोला कि मगम्मा चूना देना ना। तो मगम्मा जो है उसको चूना देती है। ठीक है। और इस तरह से अपना बातचीत करने का एक बहाना खोज रहा था। बातचीत करता है और कहता है रंगप्पा, देखिए रंगप्पा क्या कहता है। रंगप्पा जो है मगम्मा से कहता है। किसे कहता है? मगम्मा से कहता है मगम्मा कुछ पैसे मुझे उधार दे दो। ये कहता है कि कुछ पैसे मुझे कर्ज के रूप में दे दो। कर्ज दे दो। कौन बोला? तो रंगप्पा जो है मगम्मा से बोला। देखिए रंगप्पा तो जानता था कि मगम्मा जो पैसा कमा रहे सारे पैसा तो उसके पास ही होंगे, क्योंकि अपने बेटे और बहू से अलग हो गई है। आप समझ रहे हैं ना, बेटे और बहू से अलग हो गई है। तो रंगप्पा सोचा क्यों ना कर्ज के बहाने ही इससे मैं इसका पैसा मांग लूँ। तो मगम्मा से कहता है कि देखो कुछ मुझे कर्ज दे दो, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा।
मगम्मा बोली कि अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ है। कौन बोली? मगम्मा बोली रंगप्पा से, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ है, अरे भैया मेरे पास पैसा कहाँ है। तब ये बोला कि ठीक है मगम्मा, छोड़ो पैसा है तो चूना दो। तो चूना मांगता है। किसे चूना मांगता है? तो मगम्मा से चूना मांगता है। तो आपके दिमाग में चलेगा ना कि मगम्मा चूना लेकर चलती थी, एकदम चूना लेकर चलती थी, पान सुपारी लेकर चलती थी, क्योंकि मगम्मा भी कोई कम नहीं थी। बुढ़ापा अवस्था में कोई कम नहीं थी। बुढ़ापा में वो पान सुपारी खाया करती थी। तो रंगप्पा को मालूम था कि पान सुपारी खाती है तो उसके पास चूना होगा। वो तो बहाना खोज रहा था बातचीत करने का। तो इस तरह से बातचीत होता है। फिर होता क्या है बच्चों? फिर होता क्या है, देखिए ध्यान से। फिर होता क्या है? होता क्या है, मगम्मा जो है ना, मगम्मा माँ जी से कहती है। किसे कहती है? माँ जी, उस तरह तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा ली, मेरे पास तो पैसा था। मगम्मा जो है ना, अपने साथ जो मटकी ली हुई थी जिसमें दही लिया करती थी, उसी मटकी में पैसा को छुपा कर रखती थी और अपने साथ लेकर घुमा करती थी। अगला दिन फिर मगम्मा कहती है कि माँ जी, अगले दिन फिर मैं दही लेकर बेचने जा रही थी, तो फिर उसी अमराई के कुएं के पास गांव का वो जुआरी शराबी व्यक्ति वहीं खड़ा था और मुझे ध्यान से देख रहा था। माँ जी, मुझे उससे डर लग रहा था। कौन कर रही है? मगम्मा माँ जी, मुझे उससे डर लग रहा था और वो मेरा पैसा ना, फिर मतलब वही बात पैसा की, मतलब मगम्मा को लग रहा था कि वो रंगप्पा जो है इसका पैसा हड़पना चाहता है। और उसको वास्तव में देखा जाए तो रंगप्पा जो है मगम्मा से क्या चाहता था? तो प्रश्न करें बच्चों कि रंगप्पा मगम्मा से क्या चाहता था? बोलिएगा कि उसका पैसा चाहता था। क्या चाहता था? पैसा। और ये कहती है कि माँ जी, एक बार तो मेरा हाथ पकड़ लिया। मगम्मा कहती है कि रंगप्पा जो है क्या कर लिया था? हाथ पकड़ लिया। एक बार तो रंगप्पा जो है हाथ पकड़ लिया। फिर मगम्मा कहती है कि माँ जी, उसका नीयत कुछ अच्छा नहीं था। उसका नीयत कुछ अच्छा नहीं था। वो हमेशा मेरे ऊपर बुरी नज़र से देखता था मुझे, या बुरी नज़र डालता था। कौन? रंगप्पा। यदि आपसे प्रश्न करेगा कि रंगप्पा कौन था, तो क्या गाँव का शौकीन जुआरी शराबी था जो मगम्मा से क्या चाहता था? तो मगम्मा से उसका पैसा चाहता था और उसके ऊपर जो है गलत नज़र से निगाह डालता था। बात समझे? यानी धूर्त विचारधारा वाला व्यक्ति था। इतना बात होगी बच्चों। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ते हैं। आप सबको मालूम है ना कि मगम्मा जो है नजम्मा से अलग है, अपने बहू से अलग है, बहू बेटों से अलग है। बात समझे? इसके बाद और आगे हम बढ़ते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे और मेरे साथ देखिए टॉपिक बनाकर लिखने का प्रयत्न करिए। सारी चीज़ तो मैं बोर्ड पर लिख ही रहा हूँ, उसको आप लोग को समझना है, फिर अपने से टॉपिक बनाना है। क्वेश्चन को डील करिए, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन को डील करिए। 4-5 जो है इस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को आप डील करिए। यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको फिर पूछिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए होता क्या है, इसकी जानकारी जो है, इसकी जानकारी नजम्मा को लग जाती है। किसको लग जाती है? नजम्मा को मालूम चलता है कि सास से, यानी सास मतलब मगम्मा से उसका पैसा जो है ना, मगम्मा का पैसा कौन लेना चाहता है? तो गांव का जुआरी रंगप्पा जो है मगम्मा का पैसा लेना चाहता है। इसकी जानकारी किसको हो गई? नजम्मा को हो गई। नजम्मा को किस तरह से खबर मिल गया? जानती हो, तुम्हारी सास जो मगम्मा है उनके पैसा कौन लेना चाहता है? तो गांव का जुआरी रंगप्पा जो उनके पैसा को लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है, प्रयत्न कर रहा है। तब नजम्मा कहती है, अरे बाप रे बाप, सास के पास तो पैसा ही है, और ये पैसा कहीं रंगप्पा को ना दे दें। अब दिमाग लगा रही है कौन? नजम्मा। क्योंकि देखिए नजम्मा और मगम्मा में तो पट नहीं रहा है, इन दोनों में तो पट नहीं रहा है, दोनों आपस में झगड़ा किए हैं। तो अभी दिमाग लगाती है कि सास का पैसा मैं कैसे लूँ, या सास का पैसा मैं अपना कैसे बना लूँ। तो नजम्मा क्या करती है बच्चों कि
मगम्मा को मनाने के लिए, क्या करने के लिए, मनाने के लिए ना अपने बेटे को भेजती है, अपने बेटे को क्या करती है, तो अपने बेटे को भेजती है। याद रखिएगा। यदि प्रश्न करेगा कि नजम्मा ने पैसा को बचाने के लिए, मगम्मा को मनाने के लिए अपने सास के पास किसको भेजा, तो बेटे को भेजा। किसको भेजा, बेटे को भेजा। कारण क्योंकि मगम्मा जो है अपने पोते से बहुत प्रेम करती है। मगम्मा जो है बच्चों याद रखिएगा कि जो मगम्मा है ना, ये अपने पोते से क्या करती है, तो बहुत प्रेम करती है। मगम्मा जब भी शहर जाया करती थी दही बेचने के लिए, तो लौटते समय मगम्मा जो है अपने पोते के लिए क्या लाती थी, तो मिठाई लाया करती थी। क्या लाया करती थी, मिठाई लाया करती थी। बात समझे। तो मगम्मा को मनाने के लिए प्रश्न करेगा कि मगम्मा को मनाने के लिए बहू ने कौन सा तरकीब अपनाया, तो कहिएगा कि जब बहू को मालूम चला कि गांव का जुआड़ी रंगप्पा जो है मगम्मा के पैसे को लेने का प्रयत्न कर रहा है किसी भी तरह, तो उस समय बहू ने मगम्मा का पैसा बचाने के लिए या मगम्मा के पैसा को अपने अधिकार में लेने के लिए बेटे को मगम्मा के पास भेजा। कारण कि मगम्मा जो है बेटे से यानी पोते से बहुत प्रेम करती थी, और मगम्मा जब भी बाजार जाया करती थी, शहर जाया करती थी दही बेचने के लिए, तो अपने पोते के लिए मिठाई लाया करती थी। बच्चों इस तरह से देखा जाए तो यह एक सामाजिक कहानी समाप्त होता है। क्या होता है, तो समाप्त होता है। यह कहानी जो है समाप्त होता है। और इस कहानी के लास्ट में जो है अंत में 5 क्वेश्चन दिया होगा, 4-5 क्वेश्चन दिया होगा। उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि सास बहू के बीच झगड़ा क्यों हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरकीब अपनाया। बात समझे ना। गांव के लड़के ने मगम्मा को क्या कमेंट किया, बहू ने क्या कमेंट किया। बात समझे। इस सब को लेकर बहू में बेटे में क्या बातें हुई, माँ जी से मगम्मा कौन सी बात करती है। तो आप इतना याद रखिएगा कि जो माँ जी हैं ना, वो कवि के घर की हैं, श्रीनिवास के घर की हैं। इस तरह से बच्चों यह कहानी समाप्त होता है। मैं फिर से आपसे कह देना चाहता हूँ कि टोटल 5-6 क्वेश्चन होंगे, 4-5 जितना भी क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को डील कर लीजिएगा। क्योंकि जो अंत में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा। टोटल वर्णिका में कितने चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं बच्चों, वर्णिका में टोटल 5 चैप्टर हैं, और हर चैप्टर से जो है एक क्वेश्चन पूछता है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें बच्चों, यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हर चैप्टर से 2-4 ऑब्जेक्टिव बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है। इसलिए कहानी को विस्तार पूर्वक समझना है, अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नहीं आने पर आपको क्लास में पूछ भी लेना है। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बेहिचक जो है क्वेश्चन को पूछिए, आपका डाउट जो है दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब तक लाइन बाय लाइन चीज़ों को नहीं देखिएगा, समझिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए वीडियो मैं क्यों कर रहा हूँ देखने के लिए। आप तो 2-4 क्वेश्चन तो उसको ऐसे ही पढ़ के याद कर सकते हैं, लेकिन जब वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो एक कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस अपने समझ को विकसित कर लीजिएगा वीडियो देखकर, फिर तो अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद।